सो हेलो गाइज, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो बहुत दिनों बाद में आ रही है बिकॉज काउंसलिंग प्रोसेस चल रही थी, सभी लिस्ट बनाने में बिजी थे। तो अब काउंसलिंग का काम तो हो चुका है, आई मीन काउंसलिंग चल रहा है, तो लिस्ट का काम हो चुका है और हम अभी फ्री बैठे हैं, यानी राउंड्स का इंतजार कर रहे हैं जैसे जैसे सीट अलॉटमेंट होती जा रही है। तो अब हमें क्या करना है, बिकॉज हम कॉलेज में जाने वाले हैं, बहुत दूर हमें कॉलेज अलॉट हो सकती है, बहुत सारी चीज़ों का पता करना है कि क्या क्या चीज़ें हमारे लिए रिक्वायर्ड है वहाँ पर। फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम में हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो, तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आ जाते हैं, वो है डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन के से डॉक्यूमेंट हमें तैयार करवाने हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अभी तुमने 30,000 रुपीज़ जमा करवा दिए होंगे, तो उसकी रिसिप्ट तुम्हें लेनी है। 45,000 और लगेंगे अभी लास्ट राउंड के अंदर, तो उसकी भी फी तुम्हें जमा करवानी है। तुम्हें गैप ईयर सर्टिफिकेट अगर तुमने नहीं बनवाया है तो तुम फटाफट से बनवाना स्टार्ट कर दो। और लेकिन अगर तुम्हें लोन चाहिए, इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर लोन, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट एजुकेशन लोन लेने वाले हैं, तो पैन कार्ड नेसेसरी रहेगा तुम्हारे लिए। और एडमिट कार्ड जो भी तुम्हारे जनवरी का और तुम्हारे अप्रैल सेशन का एडमिट कार्ड, तुम्हें उसका प्रिंट निकाल लेना है। और जो अपना फाइनल रिजल्ट आया था जिसके अंदर दोनों का स्कोर है, वो स्कोर कार्ड तुम्हें निकाल लेना है। ये तीन चीज़ें हो गई, गैप ईयर सर्टिफिकेट हो गया, फी पेमेंट रिसिप्ट हो गई, और जो अलॉटमेंट लेटर आएगा लास्ट राउंड में आएगा, वो तुम्हें प्रिंट निकालना है, वो भी निकाल लेना है। पासपोर्ट साइज फोटो तुम्हें 10 फोटो तो मिनिमम चाहिए हुए होंगे, तुम 15 फोटो ले जाना, बिकॉज वहाँ पर बहुत सारे सर्टिफिकेट में ये फोटो लगने वाली है। और भी डॉक्यूमेंट्स है जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। सबसे पहले तुम्हारे आधार कार्ड का फोटो प्रिंट, दो फोटो प्रिंट तुम्हारे निकालना है। मेडिकल सर्टिफिकेट का फोटो प्रिंट निकालना है। तुम्हारे मम्मी पापा का आधार कार्ड निकालना है, उसका फोटो प्रिंट। तुम्हारा जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसका भी फोटो प्रिंट तुम्हें निकालना है। तुम्हारी 10th की मार्कशीट की 2 फोटोकॉपी, तुम्हारी 12th की मार्कशीट की 2 फोटोकॉपी, और तुम्हारा जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है जो तुम्हें स्कूल से मिलता है 12 पास होते ही, तुम्हें या तो स्कूल में दे दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो अपनी स्कूल में जाओ और उनसे अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगो। बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, वहाँ पर तुम्हें फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे चाहिए होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का प्रिंट निकालना है तुम्हें 2, और तुम्हारा जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो भी मिला ही होगा, उसका भी प्रिंट निकाल लेना तुम। और तुम्हारी जो TC है उसका भी प्रिंट निकाल ही लेना, बिकॉज वहाँ पर प्रिंट की हमें नहीं पता कि कैसी सुविधा रहेगी प्रिंट की, तो हम अपने घर से सारे सामान लेके चले जाएं। और अगर तुम्हारी कोई कैटेगरी है तो उस कैटेगरी का भी तुम्हारा सर्टिफिकेट तुम्हें निकाल लेना है। और बस इतने डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स का काम इतने तक ही था, लेकिन जितने भी डॉक्यूमेंट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक बार तुम वापस सारे के सारे डॉक्यूमेंट देख लो, तुम्हारी स्क्रीन पे आया होगा। इन सारे के सारे डॉक्यूमेंट को तुम्हें चेकआउट करना है, तुम्हारे पास है या फिर नहीं है। नहीं है तो अभी के अभी बनवाओ, अपने स्कूल में जाकर डॉक्यूमेंट लेके आ जाओ। अब हम बात कर लेते हैं कि तुम अपनी रेलवे की टिकट कैसे बुक करोगे। रेलवे की टिकट तुम्हें एक ऐप डाउनलोड करना है, रेल1। उसके अंदर तुम्हें अपना अकाउंट बनाना है। अपना नहीं बनाना है तुम्हें अकाउंट, अगर तुम 18 से बिलो हो, 18 से नीचे हो, तो तुम्हें अकाउंट नहीं बन पाएगा। अपने मम्मी पापा का कोई भी अकाउंट बना लो, उसी से तुम्हारी टिकट्स बुक होगी, उसी पे OTP आएगा, तुम्हें फ़ोन करके पूछना पड़ेगा। और मेरा तो ऐसा है, मैं सितंबर में 18 का हो जाऊँगा, तो एक बार मुझे मम्मी पापा के अकाउंट से काम चलाना पड़ेगा। तो वो जो अकाउंट है वो 18 से बिलो का नहीं बनेगा, तो मैं पहले ही बता देता हूँ। मैं फालतू की मेहनत करना मत। अगर तुम्हारे मम्मी पापा का बना हुआ है तो उसी को यूज़ कर लेना, उसी को अपने मोबाइल में यूज़ कर लेना। तो ये तो थी तुम्हारी दूसरी चीज़। तो पहली चीज़ हो गई तुम्हारे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स। दूसरी चीज़ हो गई तुम्हारा रेलवे का टिकट बुक कराना। सारी की सारी देख लेना। मैं एक बार फिर तुम्हें बता देता हूँ कि रिजर्व सीट्स होती है, उनके अंदर अलग अलग टाइप की सीट होती है, तुम्हें पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है। अगर तुम्हें मुझसे जानना है तो मैं बता दूंगा, कमेंट में कर देना तुम्हें, मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा। और अब मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी चीज़ें कुछ रही हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने तुम्हें बता दी है। तो कम से कम टाइम के अंदर मैंने तुम्हें सारी की सारी चीज़ें बता दी है, और तुम अपनी तरफ से रिसर्च कर लेना। और तुम्हें भी अगर कुछ पता चले तो मुझे भी कमेंट में बता देना। एज ए बिग ब्रदर, एज ए छोटे भाई, तुम मुझे प्लीज़ बता देना। और चैनल को अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि अब मेरी वीडियोज़ आती रहेंगी। बाय बाय, सी यू, कॉलेज में मिलते हैं।